मैंने रिसेंटली एक न्यूज़ देखी, आप सबने भी देखी होगी, कि तेलंगाना के हैदराबाद में किस तरीके से मतलब एक हैदराबाद यूनिवर्सिटी के बगल में गाची बावली नाम का एक मिनी फॉरेस्ट है, उसको रातों रात किस तरीके से काटा गया और जो मिनी फॉरेस्ट था उसको मैदान में कन्वर्ट किया गया और जो वाटर बॉडीज थी उनको फिलअप किया गया बिना ये सोचे समझे कि उसमें कितने सारे जीव जंतु और कितनी सारी क्रिटिकल इंडेंजर्ड स्पीसीज एंड बर्ड्स वगैरह रहते हैं। उनका वो घर है और उनकी वजह से हमें भी बहुत सारी सुविधाएं मिलती हैं, ताकि मतलब हम सब जानते हैं ऑक्सीजन से लेके खाने से लेके हर चीजें बहुत कुछ है। उनके बावजूद, और जबकि सुप्रीम कोर्ट ने स्टे लगा रखा था, उसके बावजूद वहाँ की करेंट गवर्नमेंट ने वहाँ पे ये सब कार्रवाई करी। तो उसके विरुद्ध में मैंने कुछ लिखा है कि क्योंकि आज से पहले भी बहुत बार ऐसा हुआ है बट ये बड़ी मात्रा में हुआ है तो ये सही नहीं है। तो मैं इसमें कुछ पंक्तियां शुरू करना चाहूंगी। लगता है आंखें बंद करके प्रोजेक्ट पास कर रहे हैं, बुरी तरह से पर्यावरण का नाश कर रहे हैं। यहाँ इंसान इंसान की नहीं सोच रहा, यहाँ इंसान इंसान की नहीं सोच रहा, वहाँ वो बेजुबान हम मतलबियों से आस कर रहे। काट काट कर पेड़ों को कहते हैं विकास कर रहे हैं, काट काट के पेड़ों को कहते हैं विकास कर रहे हैं। बेचारे जानवरों को बेघर करके बड़ी बड़ी बात कर रहे हैं, बेचारे जानवरों को बेघर करके बड़ी बड़ी बात कर रहे। सच कहूं ये सब विनाश कर रहे हैं, सच कहूं ये सब विनाश कर रहे हैं। अब जानते हैं हम कि हमें उन सब से क्या मिलता है, न जाने हमको वो क्या क्या देते हैं, फल फूल हवा और छाव जिन्हें हम कहते हैं। न जाने हमको वो क्या क्या देते हैं, फल फूल छाव और हवा हम जिनको कहते हैं। बादलों के रुख को मोड़कर बरखा देते हैं, बादलों के रुख को मोड़कर बरखा देते हैं। और यही वो पेड़ है जब हमें मरने पर पनाह देते हैं और जब छोड़ देते हैं हर कोई हमें, इसी की लकड़ी में हम जला या दफना देते हैं, इसी की लकड़ी में जलाया जाता है। और हम बदले में इनको क्या देते हैं, हम काट देते हैं इनको और इन पे ठहरे जीवन को हम ये तिनका जोड़कर अपने घर बनाते हैं। हम तोड़कर आशियाने इनके ऊंचे मकान सजाते हैं, हम तोड़कर आशियाने इनके अपने ऊंचे मकान सजाते हैं। न भरता मन तो रातों रात अंधेरों में, जंगल को मैदानों में और हरियाली को राख के महकानों में, और बेजुबान को जिंदा शमशानों में जलाते हैं, बेजुबान को जिंदा शमशानों में जलाते हैं। हम इंसान होकर जानवरों पर अपनी हुकूमत चलाते हैं, अपना जमीर जमी पे बेच के जानवरों से भी बदतर हो जाते हैं, जानवरों से भी बदतर हो जाते हैं। और कुछ तस्वीरें मैंने उस देखी कि वो घटना होने के बाद जैसे जो भी एनिमल्स थे वो रो रहे थे और जिनकी डेथ हो गई थी, और कुछ पक्षी बहुत इधर उधर मतलब भाग रहे थे, तब एक दूसरे की मदद करते हुए। और कुछ पहले भी सीन्स देखे कि इंसानियत जानवरों में भी, और मुझे लगता है इंसान से ज्यादा जानवरों में। तब मैंने कुछ तस्वीरें देखी, उसको देख के लिखा कि मैंने देखा है किसी शेर को कुत्ते को बचाते हुए, कि मैंने देखा है किसी शेर को कुत्ते को बचाते हुए, किसी चीते को वानर के बच्चे को सहलाते हुए, किसी बाघ को हिरण को घायल देखकर ना खाते हुए, किसी बाघ को हिरण को घायल देखकर ना खाते हुए, किसी बिल्ली को अंधे पक्षी को जिंदा छोड़ जाते हुए, किसी बिल्ली को अंधे पक्षी, बहुत बहुत शुक्रिया, जिंदा छोड़ जाते हुए। इतनी भूख तो मैंने उन भूखे जानवरों में भी नहीं देखी जो इन खाते पीते इंसानों में है, कि इतनी भूख तो मैंने उन भूखे जानवरों में भी नहीं देखी जो हम खाते पीते इंसानों में है। वो हमसे बेहतर है कि मरी हुई लाश को नोचते हैं, हम तो जिंदा लाश को मार के वहां पे अपनी रोटियां सेकते हैं। बस यही फर्क है हम में और उन बेजुबानों में, बस यही फर्क है हम में और उन बेजुबानों में। और अंतिम कुछ पंक्तियां कि अगर हमें ये सब करना है, सबको खत्म करना है, पर्यावरण को, प्रकृति को, तो फिर अंत में क्या होगा हमारे साथ, जैसी करनी वैसी भरनी। तो सुनिएगा, अगर ऐसा ही होता रहा वो दिन दूर नहीं, अगर ऐसा ही होता रहा तो वो दिन दूर नहीं, जब अंतिम वृक्ष कट जाने के बाद, आखिरी नदी के सूख जाने के बाद, आखिरी मछली को खाने के बाद, आखिरी पंछी के मर जाने के बाद, आखिरी पशु को काट जाने के बाद, तुम कहां से अपनी भूख मिटाओगे, कि तुम कहां से अपनी भूख मिटाओगे, कहां से हवा पानी और फल फूल छाव लाओगे, और क्या दोगे अपनी पीढ़ियों को जब तुम खुद ही जिंदा ना रह पाओगे, क्या दोगे तुम अपनी पीढ़ियों को जब तुम खुद ही जिंदा ना रह पाओगे। और होंगे धन और सत्ता के खेल कई, कि होंगे धन और सत्ता के खेल कई, कोई पूछो उनसे क्या पैसों से प्रकृति वापस ला पाओगे, क्या पैसों से प्रकृति वापस ला पाओगे। अभी भी समय है, याद रखो, वरना बहुत पछताओगे। अभी भी समय है,
याद रखो वरना बहुत पछताओ। शुक्रिया, थैंक यू।